हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा संडे डाउट सेशन 39 और आज की इस वीडियो में आप लोग की डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैच 2023 के स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि जिन्होंने भी अपना 12 2023 में पास आउट किया है और वो इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं कि फॉर्म कब फिलअप करना है, क्या लास्ट डेट है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें फ्रेंड्स कि अभी के टाइम पे जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर 2023 है, यानी कि लास्ट डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। हालांकि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक्सटेंड हो कि ना हो। इसलिए अगर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं और इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो जरूर आप उनको वीडियो को शेयर करिएगा कि लास्ट डेट 9 नवंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डाउट सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका डाउट छूट जाता है तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे डाउट्स को पिकअप करूँ। हालांकि कुछ लोगों का मैं पर्सनली रिप्लाई भी, जिनका मैं डाउट्स नहीं पिकअप कर पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हम रिप्लाई तक नहीं दे पाते हैं, तो आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा हुआ है, सर मेरा एक सवाल है, अगर माइनर सब्जेक्ट में बैक लगती है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपकी माइनर सब्जेक्ट में हो, चाहे मेजर सब्जेक्ट में हो, चाहे बैक हो, चाहे एब्सेंट हो, अगर ऐसा होता है तो आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे बीएससी सेकेंड ईयर का, कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो देखिए, जब आप बीएससी सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो इसमें मे भी हो सकता है कि स्कॉलरशिप सैंक्शन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट सैंक्शन भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। लेकिन अगर बात करें कि कब तक आपके बैंक अकाउंट में आ सकती है, तो हो सकता है नवंबर मंथ में या फिर दिसंबर मंथ तक ये आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कॉलरशिप 19 अक्टूबर को सैंक्शन हुई है, आगे कब सैंक्शन होने के चांसेस हैं। क्या नवंबर में सैंक्शन हो सकती है। आई थिंक आप बैच 2022 बैच के स्टूडेंट हो, तो जो भी स्टूडेंट बैच 2022 के हैं उनकी स्कॉलरशिप एक बार तो जो फर्स्ट टाइम सैंक्शन हुई है वो 19 अक्टूबर को सैंक्शन हुई है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम एक डिटेल वीडियो में बता चुके हैं कि जिनकी जुलाई में डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे, साथ ही साथ जिन्होंने अगस्त में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप 19 अक्टूबर को सैंक्शन हुई है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट की सैंक्शन हुई है, कुछ स्टूडेंट रह भी गए हैं। बात करें फ्रेंड्स, आगे कब तक स्कॉलरशिप सैंक्शन हो सकती है, तो जो भी स्टूडेंट रह गए हैं जिन्होंने अगस्त मंथ में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे एंड 19 अक्टूबर को स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई थी, साथ ही साथ जो स्टूडेंट सितंबर मंथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, इन सभी की स्कॉलरशिप यहाँ पर नवंबर मंथ में कभी भी सैंक्शन हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर मंथ में आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो सकती है। जब भी स्कॉलरशिप आपकी सैंक्शन होती है, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड यूट्यूब वीडियोज़ पर भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोई टाइम लिमिट है क्या, आफ्टर दिवाली अपलोड कर सकते हैं क्या। देखिए, ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं कि प्रोजेक्ट आपको एवरी ईयर सबमिट करना होता है एंड अपलोड करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। अगला क्वेश्चन आरओ ने पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है, हेलो सर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम आती है, उसके लिए धन्यवाद। और सर मेरा ये डाउट है कि मेरी एग्जाम साल में केवल एक बार होती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट एसजीपीए में आया है, तो क्या इसको सीजीपीए में कन्वर्ट करूँ या डायरेक्ट डाल दूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सीजीपीए और एसजीपीए है क्या। देखिए, जो सीजीपीए होता है, जिस भी ईयर का आपको सीजीपीए निकालना होता है, उसको निकालने के लिए उस ईयर में जितने भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उन सभी का सम, यानी कि जितने भी सेमेस्टर सभी का जोड़ आपको करना है। उसके बाद आपको डिवाइडेड करना है कितने से, जितने भी नंबर ऑफ सेमेस्टर, यानी कि अगर आपके एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम, अगर एक साल में होते हैं, तो आपको फर्स्ट सेम प्लस सेकेंड सेम का दोनों को आपको जोड़ना है एंड आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तब आप उस ईयर का पर्टिकुलर सीजीपीए निकाल पाएंगे। लेकिन आपके केस में क्या है कि आपके केस में साल भर में सिर्फ एग्जाम एक ही बार होता है एंड जो आपका रिजल्ट आया है वो एसजीपीए में है, तो जो आपका एसजीपीए है वही आपका सीजीपीए कहलाएगा। तो जितना भी आपका फर्स्ट ईयर में एसजीपीए बना है उसको आप एज ए सीजीपीए मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सक्षम ने पूछा हुआ है, हेलो सर, मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट है और टोटल एजीपीए 6.33 हैं, तो क्या मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको मात्र 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी और 60,000 आपकी स्कॉलरशिप कट जाएगी। ये जो आपको 60,000 मिलेंगे 12th के बेसिस पर मिलेंगे, और जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बेसिस पर बीएससी सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है, ये 60,000 आपके कट जाएंगे। हालांकि अगर आपके बीएससी सेकेंड ईयर में अगर अच्छे परसेंटेज आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो बीएससी सेकंड ईयर के बेसिस पर बीएससी फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप आपको 60,000 जरूर देखने को मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर कॉलेज नेम कैसे ऐड करवाएं, प्लीज़ मेक अ वीडियो एंड रिक्वेस्ट लेटर कैसे लिखें। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि अब लास्ट डेट भी बहुत पास में आ चुकी है एंड करंट टाइम पे कॉलेज नेम ऐड होने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कॉलेज एक दिन में ऐड नहीं हो जाता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, आई एम फ्रॉम 2020 बैच स्टूडेंट एंड आई अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन अगस्त बट स्कॉलरशिप हैज नॉट बीन सैंक्शन येट, प्लीज टेल मी व्हेन विल स्कॉलरशिप सैंक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर MSc फर्स्ट ईयर। देखिए जब भी आप अपने BSc फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, साथ ही साथ MSc एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगाते हो, तो जो आपकी MSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आती है इसके आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मोस्टली 4 to 5 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं। तो हो सकता है कि ये जो स्कॉलरशिप ये आपको दिसंबर मंथ या फिर जनवरी मंथ तक देखने को आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गायत्री ने, इन्होंने पूछा हुआ है सर मैंने बैंक डिटेल्स और सब अपलोड कर दिया है, योर डॉक्यूमेंट्स इज सबमिटेड भी आ गया है बट अप्रूवल का कोई भी मैसेज नहीं आया है, ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए हैं, प्लीज़ बताइए अप्रूवल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जब भी आप अपने बैंक डिटेल्स अपलोड करो या फिर BSc के डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं तो इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। जो अप्रूवल का नोटिफिकेशन आता है वो सिर्फ इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट का ही आया करता है कि आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए, इसके अलावा ना तो बैंक डिटेल्स का आता है और ना ही आपकी BSc के डॉक्यूमेंट्स का आता है। तो बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ये देखना है कि कोई रिवर्ट वगैरह का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। अगर कोई भी रिवर्ट वगैरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc का जो एक ऑप्शन होता है वहां पर आपको क्लिक करना है। अगर वहां पर क्लिक करने पर आपके सामने ये लिख के आ रहा है कि आपका जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है वो COM अप्रूवल के लिए अभी पेंडिंग में है, बैंक डिटेल्स आर नॉट येट अप्रूव्ड, इस तरह की कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आती है, इसका मतलब आपके बैंक डिटेल्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। लेकिन अगर वहां पर अपलोड का ऑप्शन आता है यानी कि आप BSc के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आपके बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। इसकी और भी डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर विजिट कर सकते हैं एंड वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अंकित यादव ने पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है हेलो सर, मेरा इंस्पायर स्कॉलरशिप भरते टाइम CSC वाले ने DOB भरने का जो फॉर्मेट है वो गलत कर दिया है, जिससे स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, प्लीज सर कुछ हेल्प कीजिए जिससे मेरी भी स्कॉलरशिप आ सके। तो सबसे पहली बात ये बात करें कि जो आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है तो इसमें सही गलत मैटर नहीं करता है। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और आप अपना जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना जो स्टेटस देख रहे हैं इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ये सिर्फ आपका ही नहीं दिखा रहा है, ये हर एक स्टूडेंट का दिखाता है जो भी अपना इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनल सबमिट करके अपना स्टेटस चेक करते हैं। और ये समथिंग जून 2024 तक दिखाएगा, मई जून 2024 तक दिखाएगा। और जब भी आपका ऑफर लेटर आने वाला रहता है तब जाके आपका फाइनली ऑफर लेटर आ जाता है। बात करें कि जो आपने मिस्टेक की हुई है कि आपने जो DOB का फॉर्मेट है, हो सकता है DDMMYY या फिर MMDDYY में इस तरीके से आपसे मिस्टेक हो गई होगी, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप एक बार इंस्पायर DST के जो हेल्पलाइन नंबर है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं जब भी ऑफर लेटर मतलब सब लोगों के आएंगे, हो सकता है कि आपका भी ऑफर लेटर आ जाए, या फिर अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं। अगर आपके सब कुछ कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाती है तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही करने के लिए, करेक्शन का मौका दिया जाएगा। ये समथिंग मई जून 2024 में ही ये आपको देखने को मिलेगा, तब तक आपको वेट ही करना होगा, या फिर आप इंस्पायर DST में एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया अबेंस वालों के ऑफर लेटर कब तक आएंगे या आएंगे भी नहीं क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले करे थे डॉक्यूमेंट 16 या 17 अगस्त को, बट अभी तक नहीं आया ऑफर लेटर। देखिए बात करें बैच 2022 के, तो जिनके एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सही थे और कट ऑफ क्लियर कर पाए थे उनके ऑफर लेटर 7 जून 2023 को आ गए थे। वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका नाम अबेंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में डाला गया, और अबेंस लिस्ट में नाम जाने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि किसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड नहीं थे, ब्लर थे, या फिर किसी का फादर नेम मैच नहीं हो रहा था, या फिर किसी के नंबर कम ज़्यादा वहाँ पे दिखाई दिए, जो एक्चुअल में नंबर थे वो नहीं दिखे, ज़्यादा नंबर दिखे या फिर कम नंबर दिखे, तो इन सभी का बोर्ड वेरिफिकेशन भी होना था। तो इस तरीके से बहुत सारे रीज़न हैं जिनका नाम अबेंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है। तो एक बार जो ऑफर लेटर आया है वो 7 जून को आया, इसके बाद दोबारा जो ऑफर लेटर आया ये अगस्त के महीने में आया था अबेंस लिस्ट वालों का, और उसके बाद अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, तो अभी आपको थोड़ा सा लगेगा टाइम, क्योंकि इस बार ऑफर लेटर सबके एक साथ
साथ आएंगे, जो भी बैच 2022 के हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं छूटेंगे। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। हो सकता है दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी मंथ का भी टाइम आपको देखने को लग सकता है बैच 2022 के स्टूडेंट जिनका भी नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मैं 2023 बैच के स्टूडेंट हूं, मैंने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है, लेकिन मेरा 10th की मार्कशीट ब्लर हो गया है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो देखिए इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि अभी आपने जो पिछला वाला डाउट देखा जो हमने अभी सॉल्व किया, जिसमें हमने बताया कि ऑफर लेटर आने में प्रॉब्लम हो रही, कब तक ऑफर लेटर आ जाएगा। तो ये वही स्टूडेंट है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं उस टाइम पर मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपसे ये मिस्टेक हो गई है और आपको अभी से ही पता चल गया है और अभी इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी लास्ट डेट नहीं खत्म हुई है, अभी तो फॉर्म भरे ही जा रहे हैं, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप एक बार इंस्पायर डीएसटी में कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे ये चीज़ बताइए कि ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या मैं दोबारा फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं भर सकता हूँ। इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट हो। अगर वो इंस्पायर डीएसटी वाले आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप नया फॉर्म भर दो, तो आप न्यू फॉर्म भर दीजिए। तो इससे होगा क्या, इससे जो पहला वाला आपका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड जो सेकंड वाला फॉर्म है, जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा, वो आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, एंड उसमें अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आपका एक साथ ही डायरेक्ट ही ऑफर लेटर आपको देखने को मिल जाएगा जिस दिन सबके ऑफर लेटर आएंगे। नहीं तो अगर सेकंड थिंग हम ये देखें कि आप कुछ भी नहीं करते हो, आपने एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, अब आप कुछ नहीं करो, आपने ये मिस्टेक भी कर दी। तो अगर ये आपने किया है तो आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाएगा और उसके बाद सबसे पहले तो आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो पाती है कि नहीं हो पाती। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, उसके बाद वो ये देखेंगे कि आपकी 10th की मार्कशीट विजिबल नहीं है, तो उस केस में आपके जो ऑफर लेटर है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में भी नहीं जाएगा। आपका नाम जाएगा अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में, और आपको एक डेट दी जाएगी कि इस डेट के पहले पहले अपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अगर आप अपने उस डेट के पहले पहले सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, तब जाके आपका ऑफर लेटर कुछ मंथ के बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023 का स्टूडेंट हूं, मैंने एसबीआई में अकाउंट खुलवा लिया है। मेरा अकाउंट में नेम सत्यम एस है, जबकि आधार कार्ड में ओनली सत्यम है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तो सबसे पहले मैं ये बात करूँ कि अगर आप 2023 बैच के स्टूडेंट हो, यानी कि आपने 12th 2023 में पास आउट किया है और इसी वर्ष आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, तो आपको अभी से अकाउंट ओपन कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कमेंट अभी बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे जो 12th 2023 में पास आउट करके इस बार जो फॉर्म भरे हैं, उनको ये लगेगा कि हमारा तो अभी तो अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने अकाउंट ओपन कराना स्टार्ट कर दिया है, तो वो परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे लोग परेशान ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि जो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है वो ऑफर लेटर आने के बाद में ऐड करना होता है, एंड जो ऑफर लेटर आएगा ये कहीं जाके आपका जून या जुलाई 2024 तक आएगा। तो तब तक आपको बैंक डिटेल्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें जब ऑफर लेटर आएगा, तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। यानी कि अगर आपका ऑफर लेटर जून 2024 में आएगा, तो अगले 6 महीने आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए। यानी कि आपके पास में पर्याप्त टाइम रहेगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, इसलिए कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो जो भी 2023 बैच के स्टूडेंट हैं। बात करें आपकी जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, यानी कि जो जहाँ पर आपका पासबुक में नेम सत्यम एस लिख के आया है एंड आपके आधार कार्ड में सिर्फ सत्यम लिखा है, तो हो सकता है कि जो आपकी, अभी मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स तो देखे नहीं, तो मैं आपको उतना क्लियर अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में सिर्फ सत्यम लिखा हुआ है, 12th की मार्कशीट में भी सत्यम लिखा है एंड आधार कार्ड में भी सत्यम लिखा हुआ है, तो जो आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है जहां पर सत्यम एस करके आ गया है, तो आप उस एस को हटवा दीजिए, आप करेक्शन करवा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने 3 सितंबर को अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड की थी, बट अभी तक इनकी स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई है। इन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में इनके जो नंबर हैं 71% मार्क्स हैं, और इनके जो फ्रेंड है उन्होंने 26 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, बट उनकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो गई है। कुछ इस तरीके का इनका कहना है। तो देखिए हम बात करें, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जिन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स जुलाई में एंड 28 अगस्त के पहले पहले अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप 19 अक्टूबर को सैंक्शन हो चुकी है, एंड ये पेमेंट भी आपको नवंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। एंड बात करें जिन्होंने अगस्त के एंड में या फिर सितंबर मंथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो भी स्टूडेंट बैच 2022 के हैं, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है ये नवंबर मंथ में सैंक्शन हो सकती है, देखने को आपको मिल सकती है। तो जब भी सैंक्शन होगी हम आपको अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे, एंड यूट्यूब वीडियोस पर भी, जिसका लिंक जो हमारे चैनल का है ये आपको इसी वीडियो के कमेंट में देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अगर पसंद में आया होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में।